आज है 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। भाजपा ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत, कहा महाराष्ट्र चुनाव में झूठ बोल रहे कांग्रेस की नेता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान संविधान को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने राहुल गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत की। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में झूठ बोल रहे हैं। झामुमो ने जारी किया अबुआ सरकार का अधिकार पत्र, बिन ब्याज मिलेगा कृषि ऋण। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने सोमवार को अबुआ सरकार का अधिकार पत्र जारी कर दिया है। इस बार झामुमो ने अपने मैनिफेस्टो का नाम अधिकार पत्र रखा। 22 पन्नों के इस अधिकार पत्र में किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की बात कही गई। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने निरसा में किया रोड शो, जनता से मांगा समर्थन। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने सोमवार को निरसा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से जेएलकेएम प्रत्याशी अशोक मंडल को भारी मतों से जिताने की अपील की। जयराम महतो का काफिला टुंडी विधानसभा क्षेत्र से होते हुए निरसा विधानसभा क्षेत्र के शंकरडी गांव में प्रवेश किया। वहां पगला मोड़ पर प्रत्याशी अशोक मंडल ने अपने समर्थकों के साथ जयराम महतो का स्वागत किया। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होते ही होटल, लॉज व अन्य स्थानों पर बाहरी लोगों की खोज शुरू। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार की शाम 5 बजे राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गए। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए गठित विभिन्न कोषांग के अधिकारी तत्परता से अपनी गतिविधियों में जुट गए। अमित शाह बोले, आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के लिए लाएंगे कानून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। सरायकेला में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने और उनके कब्जे में ली गई जमीन को वापस लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। मतदान करें और रांची के इस अस्पताल में कराएं मुफ्त आंख जांच। झारखंड में विधानसभा चुनाव का शोर चारों ओर है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ईसीआई से लेकर जिला प्रशासन और कई प्राइवेट संस्थान जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। इस कड़ी में रांची के पुदांग रोड स्थित गरुण आई हॉस्पिटल भी मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रहा है। रिम्स में एचआईवी पॉजिटिव मरीज के पित्ताशय की थैली का सफल ऑपरेशन। रिम्स सर्जरी विभाग के चिकित्सकों के द्वारा एक एचआईवी पॉजिटिव मरीज के पित्ताशय की थैली का सफल ऑपरेशन किया गया। गिरिडीह के बिरने की 46 वर्षीय महिला पित्त की पथरी के कारण गंभीर दर्द से पीड़ित थी। एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण उसे कई अस्पतालों से निराशा हासिल हुई। उसकी सर्जरी नहीं हो पा रही थी। रिम्स पहुंचने पर महिला को डॉक्टर कुमार और उनकी कुशल टीम ने न्यूनतम इनवेसिव दृष्टिकोण का विकल्प चुना और लेप्रोस्कोपिक तकनीक का उपयोग करके सर्जरी कुशलता पूर्वक पूरी की। ईडी करेगी झारखंड सीएम के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव से जुड़ी संपत्तियों की जांच। प्रवर्तन निदेशालय फेमा और पीएमएलए के तहत झारखंड सीएम के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव से जुड़ी संपत्तियों की जांच करने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या ये दिनेश मंडल की कंपनी के माध्यम से दुबई में अवैध विदेशी मुद्रा हस्तांतरण का संदिग्ध मामला है। झारखंड की 14 सीटों पर बड़ा राजनीतिक रोमांच। पिछली बार एनडीए के सभी फॉर्मूले हो गए थे फेल। झारखंड में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए कोल्हान की 14 विधानसभा सीटें काफी अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए यहां की एक एक सीट के लिए एनडीए और इंडिया ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया में कांटे की टक्कर दिख रही है। रांची के बाद अब हजारीबाग के स्कूल पर खतरा, रद्द हो सकती है कई की मान्यता। हजारीबाग के कई स्कूल पर सीबीएसई बोर्ड से मान्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। इसमें कई स्कूल शामिल हैं जो कक्षा 11वीं में डमी छात्रों का नामांकन लेते हैं। फिर छात्र राजस्थान, कोटा, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और दूसरे राज्यों में जाकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं। झारखंड की 43 सीटों पर थम गया चुनाव प्रचार। कल चपाई सहित 6 मंत्रियों के भाग्य का होगा फैसला। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की 43 सीटों पर सोमवार को चुनाव प्रचार थम गया। इसके बाद कोई जनसभा नहीं होगी, रोड शो और माइक से प्रचार भी नहीं होगा। प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। इन सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा।
उपचुनाव से एमएलए बने 7 नेताओं के सामने इस बार जीत हासिल करने की चुनौती। झारखंड विधानसभा के वर्तमान कार्यकाल में रिकॉर्ड 7 उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी नेता और नेत्री पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। ये भी संयोग है कि इनमें सभी के सभी इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। लालू यादव बोले, हमारी ताकत के सामने भाजपा की कोई औकात नहीं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोमवार को अपने पुराने तेवर में दिखे। कोडरमा में राजद उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बननी तय है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कहा कि ये दोनों हवा में उड़ जाएंगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर लालू यादव ने कहा कि ये फालतू बातें हैं। वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह ने की थी दरोगा की हत्या, 5 अपराधी अरेस्ट। कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित इंडिया होटल के पास बीते दिनों स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए घटना के 3 महीने के बाद घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं देने पर कल्पना ने केंद्र पर लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टीज के स्टार प्रचारक लगातार 81 विधानसभा सीट पर अपना पसीना बहा रहे हैं। इस कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भाजपा ही दे सकती है। भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी दौरे के क्रम में पांकी पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, विपक्ष को निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद सभी मिलकर राज्य को लूटने में लगे हैं। सुप्रीमो ने कहा, मोदी हो या शाह, सभी हेमंत सोरेन से डरे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी है। मौके पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने केंद्र सरकार और भाजपा के केंद्रीय नेताओं पर भी जमकर भड़ास निकाली। मन से रोने लगे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेता, बोले अब झुकने का शौक नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हैं। कल पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। इस बीच कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। पार्टी के सीनियर नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। वो सोमवार को बीजेपी में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के दौरान वो मंच पर भावुक दिखे। बोलते बोलते उनका गला भर गया और आंखें नम हो गईं। झारखंड में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर योगी का बड़ा आरोप, बोले बचेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी ने आरोप लगाया कि झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्य को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए धर्मशाला में तब्दील कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बचेंगे तो कटेंगे। ईपीएफ के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगी सौगात। केंद्र सरकार ईपीएफ के तहत न्यूनतम वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 कर सकती है। इसके अलावा किसी भी कंपनी के लिए ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए 20 कर्मचारी होने की संख्या को घटाकर 10 से 15 किया जा सकता है। भारत के फैसले के बाद पीसीबी परेशान, सरकार से शुरू की बातचीत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी के बीच तकरार जारी है। टीम इंडिया ने इस मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को कंफर्म किया कि बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने को इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांचीवासियों को कहा, थैंक यू रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांचीवासियों को थैंक यू कहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। बताते चलें कि बीते दिनों रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने चंदन क्यारी और गुमला के बाद रांची में मेगा रोड शो किया था। रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों ओर काफी भीड़ उमड़ी थी। झारखंड एकता मंच ने रोशन चौधरी को दिया समर्थन। सोमवार को झारखंड एकता मंच केंद्रीय कमेटी की बैठक पटेल नगर बाबा टिम्बर भुरकुंडा में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष रंजन सिंह व संचालन केंद्रीय सचिव सूरज शर्मा ने किया। बैठक में रंजन सिंह ने कहा कि बड़कागांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को समर्थन देने की घोषणा करता हूं।
निशिकांत बोले, पीएम के गोड्डा आगमन की सूचना से विपक्षी खेमे में बेचैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कल गोड्डा पहुंचेंगे। वो सिकटिया मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को सिकटिया मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए दुबे ने कहा कि पीएम मोदी के गोड्डा दौरे को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हसीना को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी यूनुस सरकार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वो पूर्व पीएम व आवामी लीग सुप्रीमो शेख हसीना को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। यूनुस सरकार ने कहा कि शेख हसीना को भारत से वापस लाने और उनकी पार्टी के अन्य भगोड़े नेताओं को ढूंढने के लिए ग्लोबल पुलिस एजेंसी इंटरपोल की मदद लेगी। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।